हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। काइनेमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये तीनों कंसेप्ट को फुल्ली देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय स्पीड? ओके, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। द थर्ड कंसेप्ट इज नथिंग बट द स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, राइट? स्पीड इज नथिंग बट, अगर आप डेफिनेशन देखोगे, स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है एंड इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल अगर जाता है तो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट द स्पीड। ओके, एंड अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला इज लाइक दिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड का यूनिट क्या आएगा? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस। ओके, एंड जो डिस्टेंस होता है ये एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आप देखोगे डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, जो स्पीड होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि डायरेक्शन पे मैटर नहीं करता है मैग्नीट्यूड, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में एक शॉर्टकट डिस्टेंस, मतलब वहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। सो दैट्स व्हाई अभी स्टार्टिंग से देखो, व्हाट इज मीन बाय स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट है उसका मीटर पर सेकेंड, and which type of quantity it is? It is the scalar type of quantity. Then velocity को देखते हैं, what is meant by velocity? Velocity is basically nothing but change in displacement upon time. ओके, यहां पर भी सेम है। अगर आप देखोगे स्पीड डिस्टेंस से कोरिलेट करता है एंड वेलोसिटी किससे कोरिलेट करता है? आपका डिस्प्लेसमेंट से। मुझे यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा? एज जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर द वेलोसिटी। एंड अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज आल्सो व्हिच टाइप ऑफ क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर टाइप ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? Speed is basically the ratio of distance upon time, and what is meant by velocity? The rate of change of displacement with respect to time. यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कंसीडर कर लो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, एंड ये डिस्टेंस है कंसीडर कर लो 10 किलोमीटर का। ओके, इफ दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और बॉडी कवरिंग दैट डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, हाफ आवर कंसीडर कर लो, 30 मिनट में कंसीडर ट्रैवल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनेगा। ओके, जो स्पीड के लिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन रहेगा एंड वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन रहेगा। तो दीज आर द टू क्वांटिटीज, टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज इन केस ऑफ द काइनेमेटिक्स। देन फिफ्थ क्वांटिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ठीक है, कितने क्वांटिटीज हो गए अपने? स्टार्टिंग से देख लो, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस से कोरिलेट कौन करता है? स्पीड। एंड डिस्प्लेसमेंट से कोरिलेट कौन करता है? वेलोसिटी। ठीक है, अभी देखते हैं आपका फिफ्थ क्वांटिटी विच इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट? एक्सेलरेशन को हम डिनोट ए से करते हैं, स्मॉल ए। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन के लिए अगर फॉर्मूला भी मैं देखूं तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। करेक्ट है। एक्सेलरेशन भी आपका किस टाइप का क्वांटिटी होता है? ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर यूनिट के बारे में बात करता हूं तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मेरे पास, वेलोसिटी का यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये दोनों कट नहीं होंगे, मल्टीप्लाई में करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके यूनिट बनेगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो अगर आप सीरियली अगर क्वांटिटीज देखते हो तो फर्स्ट वन इज योर डिस्टेंस, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। ठीक है, लेकिन अगर ये लीनियर मोशन वाला पार्ट है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। देन दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। थर्ड वन इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन किस टाइप का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड विच टाइप, सॉरी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका एक्सेलरेशन। एंड एक लास्ट क्वांटिटी है मोमेंटम करके क्वांटिटी। ओके, इसके बाद तो हमें रोटेशनल मोशन ही शुरू करना है, तो मोमेंटम भी मैं इसी लेक्चर में कवर करता हूं। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम मतलब, ठीक है,
मोमेंटम इज द अनदर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। मतलब लीनियर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसे पी से डिनोट करते हैं, याद रखना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसे अलग नोटेशन से डिनोट करते हैं, लेकिन लीनियर मोशन के केस में उसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है। अगर बॉल है मतलब उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा। अगर उसे कोई प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर या फिर कोई फॉर एग्जांपल अगर किक करते हैं तो क्या होता है? किक करने के बाद जब ये पहले स्टेशनरी मोशन में था उसे एक वेलोसिटी आएगी, करेक्ट है। सो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट द मोमेंटम। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इन दोनों का, मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं मोमेंटम। अभी मुझे एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या रहेगा? ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका कंबाइन यूनिट क्या हो गया मोमेंटम का? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अभी आप पूछोगे सर हर एक क्वांटिटी का यूनिट क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर आप देखोगे फिजिक्स में यूनिट फॉर्मूला एंड यूनिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे एंड एट द एंड अगर आपको फाइनल आंसर का यूनिट पता नहीं है तो वहां पे हाफ मार्क जाएगा, आगे जाके वो 1 मार्क जाने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वांटिटी का यूनिट हमें याद रखना है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसी हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड टर्म्स थे काइनेमैटिक्स में वो हमने आज कवर कर लिए हैं। कल से मैं पूरा रोटेशनल मोशन वाला जो पार्ट है वो कवर करूंगा। रोटेशनल मोशन में जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वहां पे क्या पढ़ना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। तो यह वहां पर रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर है अगर एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। देन लीनियर मोमेंटम, वहां पर क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोशन वाला पार्ट कवर करने का मेरा ये सीन था कि आपको सबसे पहले ये काइनेमेटिक्स का पार्ट, अगर इफ यू आर ओके विद द काइनेमेटिक पार्ट, देन वो जो रोटेशनल वाला पार्ट है, रोटेशनल मोशन के जो नोटेशंस है, वो जो टर्म्स है वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।